आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों को प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुदेवन हरजस पदराग धनाश्री चल रहे हैं। आज हरजस पदराग धनाश्री 11 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, जगत अचाई मीत करे फेर फार नहीं कोई। जगत अचाई मीत करे फेर पार नहीं कोई। राम जग के माय है रे जगत राम मैं हो। राम जग के माय है रे जगत राम मैं हो। माया हर तो एक है रे न्यारा सुन्यो नहीं कोई। माया हर तो एक है रे न्यारा सुन्यो नहीं कोई। रूख बीज के माय है रे बीज रूख में हो। रूख बीज के माय है रे बीज रूख में हो। जगत अचाई मीत करे फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे जगत राम मैं होय। जीवन अन तो एक है रे नार पुरुष नहीं दोय। जीवन अन तो एक है रे नार पुरुष नहीं दोय। जो जन जब ही समझिया रे जहाँ तहाँ हर ही हो। जो जन जब ही समझिया रे जहाँ त्यों हर ही हो। जगत अचाई मीत करे फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे जगत राम मैं होय। कुवो धरणी माय है रे धरण कुआ में होय। जू गड़ो जड़ एक है रे केवत कइये दोय। कुवो धरणी माय है रे धरण कुआ में होय। यूं गड़ो जल एक है रे केवत कइये दोय। जगत अचाई मीत करे फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे जगत राम मैं होय। दोय कहूँ तो एक है रे एक कहूँ तो दोय। दोय कहूँ तो एक है रे एक कहूँ तो दोय। दोय कहूँ जहाँ बहुत है रे गिनत न आवे कोई। दोय कहूँ जहाँ बहुत है रे गिनत न आवे कोई। जगत अचाई मीत करे फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे जगत राम मैं होय। पाप कहे जहाँ पुण्य है रे पुण्य कहे जहाँ पाप। पाप कहे जहाँ पुण्य है रे पुण्य कहे जहाँ पाप। पाप कहे जहाँ पूत है रे पूत कहे जहाँ बाप। बाप कहे जहाँ पूत है रे पूत कहे जहाँ बाप। जगत अचाई मीत करे फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे जगत राम मैं होय। जोग कहूँ जहाँ भोग है रे भोग कहे जाई जोग। जोग कहे जहाँ भोग है रे भोग कहे जाई जोग। दुख कहे जहाँ सुख है रे निर्मल कहे जहाँ रोग। दुख कहे जहाँ सुख है रे निर्मल कहे जहाँ रोग। जगत अचाई मीत करे फेर फार नहीं कोई।
राम जग के माय है रे, जगत राममय होय। मौत कहूँ जहाँ जन्म है रे, जन्म जहाँ मर जाए। मौत कहूँ जहाँ जन्म है रे, जन्म जहाँ मर जाए। अमी कहे जहाँ विष है रे, विष जहाँ अमृत थाय। अमी कहे जहाँ विष है रे, विष जहाँ अमृत थाय। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राममय होय। ब्रह्म ज्ञानी नर एक है रे, बरते है प्रगटे दोय। ब्रह्म ज्ञानी नर एक है रे, बरते है प्रगटे दोय। तीनों 14 लोक मेरे, जोड़े बिना नहीं कोई। तीनों 14 लोक मेरे, जोड़े बिना नहीं कोई। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राममय हो। दिसे सोई ब्रह्म रूप है रे, बोले सोई हर आप। दिसे सोई ब्रह्म रूप है रे, बोले सोई हर आप। कै सुख दो भरम छोड़ दे रे, साचा निकेवल जाप। कै सुख दो भरम छोड़ दे रे, साचा निकेवल जाप। जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। राम जग के माय है रे, जगत राममय हो। महाराज आत्मा के गुण की बात बता रहे हैं कि ये आत्मा सबके अंदर एक, किसी की आत्मा अलग नहीं है और सबकी आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अपने को संसार को किस दृष्टि से देखना है, उस दृष्टि को विकसित करना है कि अपने को परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई संसार में दिखाई दे ही नहीं। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो तू ही। तेरे सिवाय दूसरा और कोई दिखाई दे ही नहीं। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग। सबके अंदर राम जी के दर्शन। जगत अचाई नीत करे, फेर फार नहीं। महाराज कहे कि आत्मा की दृष्टि से सब एक दूसरे के मैत्री गुण के अंदर सबकी मीत है, बिना किसी चाहने। यानी सब एक ही तत्व के अंश है। एक ही तत्व कौन सा? परमात्मा तत्व। तो इनकी आपस में मैत्री है सभी जीवों। आत्मा की दृष्टि से सब एक है, न्यारे में एका इनमें, एक से ही निकसे और वापस एक में ही जाकर मिलेंगे। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो भिन्नता है तो किसकी है? द्रव्यों की भिन्नता है, पर की भिन्नता है, शरीर की भिन्नता है, प्रकृति की भिन्नता है, जो नाशवान है उसकी भिन्नता है। शाश्वत उसमें भिन्नता नहीं। शाश्वत आत्मा तो एक ही, न उसमें कोई भिन्नता है, न उसमें कोई भेद। तो महाराज कह रहे हैं कि नहीं चाहते हुए भी अचाई मीत, नहीं चाहते हुए भी आपकी सबसे मैत्री है। इस बात को समझो, क्योंकि आपकी आत्मा दूसरे की आत्मा से अलग नहीं। जैसी आपकी आत्मा है वैसे ही दूसरे की आत्मा। तो आत्मा और आत्मा के अंदर मैत्री। बाहर भले आप राग के परिणाम करो, बाहर भले आप द्वेष के परिणाम करो संसार की दृष्टि से, लेकिन भीतर में तो एक है, आत्मा और आत्मा। जिसने इस ज्ञान को समझ लिया वो द्वैत से हटकर अद्वैत में है, भिन्न भाव से हटकर, भेद भाव से हटकर एक में है। और एक है निरपेक्ष, और एक के संयोजन से बने हैं वो सब सापेक्ष। दो है तो सापेक्ष है, लेकिन एक निरपेक्ष।
दो कैसे बना? 1+1, एक के जोड़ से बना दो। तो आत्मा तो एक ही है, आत्मा के साथ शरीर का जोड़ हुआ, प्लस किया तो दो बना। तो शरीर जो है दो बना हुआ है, वो निरपेक्ष नहीं है, वो एक के ऊपर आधारित है। एक तो हमेशा रहने वाला है, लेकिन दो हमेशा नहीं रहने वाला, क्योंकि वो आधारित है, वो चले जाने वाला। तो महाराज कह रहे एक को देखो, एक कौन है? सबका मालिक एक, उसकी तरफ दृष्टि करो। अपनी दृष्टि आत्म दृष्टि होनी चाहिए, आत्म दृष्टि होगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो महाराज फरमाने की सबकी मैत्री है, सबके अंदर मैत्री गुण है आत्मा का, इसमें कोई फेरफार नहीं, सब आपस में एक दूसरे के मित्र हैं आत्मा की दृष्टि से। किसी के अंदर राग नहीं है, किसी के अंदर द्वेष नहीं है, किसी के अंदर तेरी नहीं है, किसी के अंदर मेरी नहीं है, और है तो भी ऊपर के व्यवहारों की है, सब यही छूट के जाएगी, लेके नहीं जाएगी, साथ में नहीं जाएगी। आत्मा शुद्ध स्वरूप से निर्मल है, निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई कर्म नहीं है, उसमें कोई विकृति नहीं है। तो जिसने शुद्ध स्वरूप को जान लिया, जिसने शुद्ध स्वरूप को पा लिया, तो ये सब विकारों से, जन्म मरण से रहित होता है। जब तक इस शुद्ध स्वरूप को नहीं पाया, तब तक तो ये विकारों के साथ। तो महाराज शुद्ध स्वरूप की पहचान करा रहे कि आप भीतर से शुद्ध हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये आत्मा जो है ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, यानी मल से रहित है, और सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि है। इसके अंदर दूसरा और कोई विभाग नहीं है, दूसरा और कोई इसमें भाग नहीं है। ये शुद्ध रूप से आत्मा आनंदमय है, और जिसने इस आत्मा के आनंद को प्राप्त कर लिया, वो परमात्मा में लीन हो गया, वो परमात्मामय हो गया। तो जगत अचाई मीत करे, फेर फार नहीं कोई। महाराज अपने को अचाई बनना चाहते, यानी आपकी मैत्री किसी के साथ हो तो चाहना से रही, पर से सुख लेने की इच्छा नहीं, कि कोई मुझे सुख पहुंचाए। आपकी किसी के भी साथ कोई मैत्री है तो वो किसी न किसी स्वार्थ के लिए अभी जो मैत्री है, एक दूसरे का स्वार्थ पूरा हो रहा है तो आपकी मित्रता है, और स्वार्थ सजे नहीं तो मित्रता खत्म। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आप संसार में आए तो आपकी मैत्री अच्छाई होनी चाहिए, जो आत्मा की दृष्टि से हो सकती है। शरीर की दृष्टि से कभी अच्छाई मैत्री नहीं हो सकती। शरीर की दृष्टि जब तक रहेगी तब तक तो कोई ना कोई स्वार्थ आपका लगा रहेगा, और उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही आप मैत्री करोगे। संसार के लिए आपस में मिल भी रहे हैं तो किसके लिए मिल रहे हैं? कि हमारा स्वार्थ सज रहा है, इसलिए मिल रहे हैं। सबसे एक दूसरे का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो महाराज जो स्वार्थ के साथ है वो तो चाहना वाली मैत्री, लेकिन संसार में आप आए हो तो अच्छाई मीत करना है, इसमें कोई चाहना नहीं। वो अच्छाई मीत केवल और केवल आत्मा की दृष्टि से हो सकती है, शरीर की दृष्टि से नहीं हो सकती। ये बात महाराज समझाना चाह रहे कि जगत अच्छाई मीत करे, फेर फार नहीं हो। यदि संसार वाले इस प्रकार से अच्छाई मीत करने लग जाए तो उसमें फेर फार नहीं है कि वो राम जी में नहीं मिलेंगे। पक्का ही राम जी मिलेंगे जो अच्छाई मीत करने लग जाए, बिना किसी चाहना के आत्मा के द्वारा आत्मा को प्रेम देना, परमात्मा को प्रेम देना, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करते हुए परमात्मा को पाना और सबको प्रेम देना। तो राम जग के माए हैं रे और जगत राममय है। क्या कह रहे महाराज? पूरा संसार ही राममय है और राम जग के माए। राम भी सब जग के अंदर, जग ये शरीर, इसमें राम है, और जगत पूरा राममय है।
राम के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। परमात्मा कहाँ नहीं है? एक सुई की नोक के बराबर जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, सब ठोरों पे मौजूद है, सब स्थानों पर मौजूद है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां राम नहीं है। ऐसे राम की व्याख्या की, एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सब सुन्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो। जब चौथे राम का विचार आपको प्राप्त हो जाएगा, तब आपको क्या लगेगा कि वही राम दशरथ गढ़ डोले, वही राम गट गट में बोले, उसी राम का सकल पसारा, और वही राम है सब सुन्यारा। जब उसका बोध होएगा आत्मा की दृष्टि से, तब सब में वही दिखने लगेगा। जब तक ऐसा बोध नहीं होगा, तब तक अलग अलग दिखेगा, भेद दृष्टि बनी रहेगी, अभेद नहीं मिलेगा, द्वैत दृष्टि बनी रहेगी, अद्वैत नहीं होगा। तो क्या करे, राम जग के माई है रे और जगत राम में हो। वो सत्य के आधार पर ये सब, वो सत्य नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो सत्य है, इसलिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। सबके मूल में सत्य परमात्मा है, जिनका ना आदि है न अंत है। ऐसे निरंजन परमात्मा है, ऐसे अजन्मे परमात्मा है, ऐसे अयोनि परमात्मा है, ऐसे निराकार परमात्मा मूल में सबके, उनके होने की वजह से ही ये सब कुछ दृश्य जगत अपने को दिखाई दे रहा है। वो नहीं हुए तो ये कुछ भी नहीं हो। जिस प्रकार से सूर्य नहीं हुए तो सूर्य की किरण नहीं होती, प्रकाश नहीं होता। सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश है। तो परमात्मा है तो ये दृश्य जगत, नहीं तो ये दृश्य जगत भी नहीं हो सकता। तो ये दृश्य जगत भी दिख रहा है तो ये दुखमय नहीं है, ये परमात्मा का ही रूप है। जिसने इस दृश्य जगत को परमात्मा रूप मान लिया, उसके लिए तो ये संसार ही सतलोक हो गया। वो यहां रह रहे हैं तो सतलोक में ही रह रहे हैं, कहीं बाहर नहीं रह रहे। It's 8:30. लेकिन ऐसा बोध परमात्मा को अनुभव आनंद घट के भीतर आए तो ये संसार दुखमय नहीं होकर सुखमय हो जाए। जिस प्रकार से सिंगी मच्छी खारे समुद्र के अंदर मीठे पानी की सेध पीती, इसी प्रकार से ये संसार सागर खारा है, दुखमय है। लेकिन जिसको परमात्मा का आनंद प्राप्त हो गया, वो आत्मा इस संसार के अंदर रहते हुए भी आनंद को प्राप्त करती। और जब तक आयुष्यमान कर्म बाकी है, शरीर की आयु अवधि बाकी है, श्वासें बाकी है, तब तक भी आनंद में जीते है। न किसी प्रकार का दुख, न किसी प्रकार का असंतोष, न किसी प्रकार की शिकायत, न किसी प्रकार का गिला, न किसी प्रकार का शिकवा, कुछ नहीं। जय विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 राम। तो ऐसा जगत दुखमय नहीं होगा, उसके लिए आनंदमय जगत हो जाएगा। जहां रह रहा है वहीं परमात्मा। तो फिर क्या कहता हूं, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजियो, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरे, मोख हस्यासु बिड़क बदे तो काय बिगड़ सी मेरे। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए। हे राम जी, जहां आपको रखना रखो, क्या फर्क पड़ता है। आप कहां नहीं हुए बता, क्या आप नरक में नहीं हो, क्या आप स्वर्ग में नहीं हो, क्या आप बैकुंठ में नहीं हो, क्या इस मृत्यु लोक में आप नहीं हो, सब जगह तो आप हो। और हम तो ऐसे हैं कि हमको तो आपकी भक्ति करनी है, आपका नाम का सुमरन करना। जहां आप रखोगे वहीं हम रह लेंगे और वहीं हम आपका आनंद प्राप्त करेंगे। तो हमारे तो दुख का कोई कारण ही नहीं है। हमारे तो आप जहां रखोगे वहीं आनंद। जिसको आनंद प्राप्त नहीं होता है, उनके लिए संसार भी नरक में हो जाता है, और जिनको आनंद प्राप्त है उनके लिए संसार भी सुखमय हो जाता है। स्वर्ग से भी ऊपर, बैकुंठ से भी ऊपर सतलोक के समान हो जाता है। संसार में रहते हुए सतलोक का आनंद प्राप्त करते हैं, वही तो जीवत मुक्ति है। जीते जी
मोक्ष को प्राप्त हो जाना, सतलोक का आनंद जीते जी प्राप्त करना, इस शरीर से रहते हुए आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही और मेरे को मेरा जन जाने और को गम जाने। क्या कह रहे महाराज, ये बात जो है ना खास बात है, रहस्य की बात, सबको नहीं पता, सब नहीं जानते इसके बारे में। इसके बारे में केवल मेरे जन ही जानते हैं, जिसने मेरे ज्ञान को सुना है, जिसने मेरे ज्ञान को समझा है, जिसने मेरे ज्ञान को स्वीकार किया है और धारण किया और आनंद प्राप्त किया घटपटों का, वही ये आनंद को प्राप्त पा सकता है। और संसार में रहते हुए, आनंदित रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए सारा कार्य करता है। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग दिमाग। सब प्रकार के काम करता है, कोई काम नहीं छोड़। महाराज ने कोई काम की मनाही भी नहीं की है। क्या कहा, के सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर दे। मोक्ष के लिए कुछ नहीं चाहिए, सदगुरु से ज्ञान से जुड़ जाओ। जैसे ही ज्ञान से जुड़ोगे मोक्ष आपका अपने आप हो जाएगा। जा दिन महर भई सतगुरु की, तथा उदयगट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। महाराज कह रहे उसमें तो कोई कसर वाली बात नहीं है, उसके ऊपर तो आप थोड़ा सा भी शंका नहीं कर सकते कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सदगुरु की मेहर हो गई तो मोक्ष तो निश्चित रूप से होगा। हाँ, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सुनी, मिनखा दे बिन और दहेरे, योंस डरे नहीं कोई, जागियो नाम तंथर हरियो, जब तुझ केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। ऐसे महाराज खास बात बता रहे हैं कि राम जग के माय है और जगत राममय होय, करनी करे निक्रम रे। सब संसार के अंदर रहते हुए, सब काम करते हुए, इन कामों से निर्लिप्त। कैसे, जल में जग में रहूं तो कैसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहता है। कमल का फूल कैसे रहता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी से भीगता है क्या, नहीं भीगता। भीगता नहीं, गीला नहीं होता वो, गीला हो जाओ तो गल जाओ, पत्ते पानी में गीले हुए तो गल जाओ, लेकिन वो भीगता नहीं। पानी पूरा भरा हुआ लेकिन उसके अंदर भी खिला रहता है। तो संसार में भी अपने को ऐसे रहना, निर्लिप्त, खिले हुए रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, मुदित रहना, दुखी नहीं होना कभी। क्योंकि सुख और दुख तो सब जोड़े से बने हुए हैं, ये तो सब आते रहते जाते रहते। जैसे सुख आया है वैसे चला जाता है, जैसे दुख आया है वैसे चला जाता है। न कभी हमेशा दुख रहता है और न कभी हमेशा सुख रहता है, दोनों भी जाते आते रहते हैं, चक्र चलता रहता है इनका। तो न दुख में दुखी होना और न सुख में सुखी होना। ये आ रहा है, प्रकृति का नियम आएगा, जा रहा है, प्रकृति का नियम है, जाएगा। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों करो। जो भी आ रहा है वो मैं नहीं, जो जा रहा है वो मैं नहीं। मैं तो कहीं जाता ही नहीं, आता ही नहीं। मैं तो आत्मा अजर अमर अविनाशी, न आग में जलती हूँ, न पानी में गलती हूँ, न हवा में सूखती हूँ। मैं तो वो हूँ। तो जो कुछ भी आ रहा है वो तो पहले से ही जाने ही वाला था। जिसके साथ मेरा संयोग हुआ है उसके साथ वियोग होना तो अवश्य संभावी है। संयोग होगा तो वियोग भी होगा, दोनों चीज अवश्य संभावी है। लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। मेरा क्या बिगड़ रहा, मैं तो जैसा था वैसा ही हूं, मेरे को कुछ फर्क नहीं, मैं वैसा का वैसा। बाकी सब चीजें जाती रहेगी, आती रहेगी, तो उससे मुझे क्या परवाह, उससे मुझे क्या पड़ी। और कोई मेरे को आ भी जाएगी तो क्या मैं इसमें से कुछ लेकर भी जा सकता हूँ, कुछ आ भी गई ले जा सकता हूँ, आ भी गई तो वो भी, उसको भी यही छोड़ के जाने। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले तो हाथ न चाले। आ भी गई तो मैं कुछ नहीं ले जा सकता यहाँ से, ऐसा नियम बना हुआ। प्रकृति का नियम कैसा, जो कुछ भी आप उपयोग करो यहाँ ही कर लो, पर यही छोड़ के जाओ, साथ नहीं ले जा सकते। इसने महाराज के रे मती ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निस्दिन धंधो मार,
निज दिन धंधो मार भूल करता ने बैठो, माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोडिया करो रति न चाले लार, रे मति ही ना मानवी कुछ तो करो विचार। भले कितना ही फैला लो काम, 7 करोड़ से 1600 करोड़ कर लो, लेकिन न तो 7 करोड़ जाएंगे न 1600 जाएंगे, अकेला ही थोड़ा सा ही जाना पड़ेगा। एक धागा भी इसमें से यार्न का एक कोण भी नहीं ले जा सकते, धागा कपड़ा तो क्या दूर, साथ में कुछ नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए महाराज हमारे हैं कि इस प्रकार से अपने को संसार में रहना निर्लिप्त भाव से, न राग के परिणाम में पड़ना न द्वेष के परिणाम में पड़ना, अपने को अपने समता में रहना, अपने को अपने आनंद में रहना, अपने को अपने ज्ञान में रहना, अपने को किसी के साथ कोई चाहना सुख प्राप्ति की रखनी नहीं, सबसे मैत्री भाव, सबसे प्रेम का भाव। इस दृष्टि से कि सब में परमात्मा वही है, सब मेरे ही अविभाज्य अंश है, सब मेरे ही जैसे, मेरे से अलग नहीं है कोई, सब में वही आत्मा है। इस बात को समझना। तो माया हर तो एक है रे, न्यारो सुनियो नहीं कोई। इसलिए क्या कह रहे कि माया और हरि एक ही, अलग नहीं। जिस प्रकार से सूर्य की किरण और सूर्य एक ही है, क्या अलग है? सूर्य नहीं है तो सूर्य की किरण का कोई अस्तित्व है, कोई वजूद है? इसी प्रकार से माना कि परमात्मा नहीं है तो परमात्मा की माया भी नहीं है, परमात्मा है तो परमात्मा की माया है। जल है तो जल की तरंग है, लहर है। क्या जल की लहर जल से अलग है? वो तभी हुई होती है, वो है तभी है, दिख रही है, जल की लहर दिख रही है अपने तो अस्तित्व क्या है? वही आत्मा है तभी अस्तित्व से। हाँ, जल जो आभूषण है उसमें क्या है? तो स्वर्ण है, स्वर्ण के बिना आभूषण कैसे हो सकते? अपन उसके मूलभूत द्रव्य घटक को तो नहीं देख रहे, स्वर्ण को, आभूषण को देख रहे, लहर को देख रहे, किरण को देख रहे। क्या किरण अलग से हो सकती है सूर्य के बिना? क्या लहर अलग से हो सकती है जल के बिना? क्या आभूषण अलग हो सकता है स्वर्ण के बिना? तो सबके अंदर परमात्मा है, माया में भी परमात्मा है। परमात्मा नहीं हो तो माया भी नहीं हो सकती। ये भेद भी महाराज कह रहे मिट जाना चाहिए। ये साधना की ऊंची अवस्था है। जब सब जगह परमात्मा ही दिखने लगे तब जाके वो परम स्थिति को प्राप्त हो। जब तक ऐसा दिखाई नहीं देने लगे तब तक तो नहीं। ऐसी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई दिखे नहीं। आत्म साक्षात्कार। हाँ, आत्म साक्षात्कार। माया है तो हर, माया हर तो एक है रे, न्यारा सुनो नहीं कोई। क्या करें महाराज? माया और हरि हमने कभी अलग नहीं सुना, एक ही है दोनों, अविभाज्य अंग है, सूर्य और सूर्य की किरण की तरह। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे कि रूख बीज के माए है रे, बीज रूख में हो। रूख बीज के माए, बीज होता है छोटा सा, वो उससे कितना बड़ा वृक्ष निकल जाता है। तो वो बीज के अंदर उस रूख का, रूख पड़ा हुआ हो, बस उसे विकसित होने का अवसर चाहिए, बीज को वातावरण चाहिए विकास पाने का। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े वृक्ष पड़े हुए हैं बीज के अंदर, इतने से बीज। बड़ का, हाँ, बड़ का, पीपल का कितना सा बीज होता है। इमली का एक बीज कैसे होता है? इमली में तो बड़ो है, बड़ को तो बिल्कुल ही जैसा पीपल का, गुंदर का होता है। तो ये दृष्टांत के द्वारा समझा रहे कि ऐसे है ये माया और परमात्मा, सब एक में एक है, अलग नहीं है। बीज के अंदर जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष तो क्या हो गया? माया, और बीज क्या हो गया? परमात्मा, है कि नहीं? उसमें से निकल गया, इतना दिखने लग गया, बीज तो इतना सा था, उसमें वृक्ष दिखाई दे रहा था क्या? लेकिन जब निकला वो बाहर, उसको वातावरण मिला अपने को विकसित होने का, फैलने का, जब उसको मौका मिला, विस्तार पाने का जब उसको मौका मिला, अवसर मिला, तो अवसर पाकर उसने अपनी माया का विस्तार किया। बीज ने क्या किया? बीज ने अपना रूप दिखाया अपना, कि भाई मेरे अंदर देखो कितनी संभावना है,
मेरे अंदर कितना बड़ा वृक्ष है, विराट विराट। बीज तो इतना सा, उसमें से कितना विराट वृक्ष निकला, इतना उसमें समाया हुआ था। ऐसे ही महाराज कह रहे कि परमात्मा के अंदर पूरा जगत समाया हुआ है, ऐसे ही जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ। उस बात को समझो, बीज में जैसे वृक्ष समाया हुआ है, वैसे ही परमात्मा के अंदर मूल रूप में परमात्मा, बीजभूत रूप में परमात्मा, उसके अंदर पूरा जगत ऐसे ही समाया हुआ। और जब वो चाहते हैं तब विस्तार कर देते हैं सृष्टि का, जब चाहते तब लय कर देते, वापस समेट भी लेते माया को। माया फैला भी देते और माया समेट भी लेते। तो ये दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं परमात्मा और जगत को। ऐसे समझना अपने को कि रूख बीज के माए हैं रे, और बीज रूख में हो। और वापस जब रूख लगता है तो उसमें कितने बीज लग जाते हैं? बहुत सारे बीज लग जाते हैं। एक बीज से वृक्ष बना बहुत सारा बड़ा, और उस वृक्ष के फिर असंख्य बीज। एक गुंदर का होता है, उसमें हजारों। फिर अब वो बीज जब लगेंगे तो कितने वृक्ष बनेंगे, कितना विस्तार। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा और जगत का विस्तार है, पसारा इतना व्यापक है, अपनी दृष्टि में, अपनी गणित में नहीं आता, अपने समझ में नहीं आता कितना पसारा है। ये सृष्टि, ये सौर मंडल, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब परमात्मा के ही अंग है। कितनी निहारिकाएं, आकाश गंगाएं, जिनको अभी वैज्ञानिक पूरा खोज भी नहीं पाए, वो भी सब परमात्मा के ही अंग है, परमात्मा के शरीर के ही अंग है। सब परमात्मा के अंदर ही है। अपन तो एक छोटे से गोले पे रहते हैं, अपना गोला जो पृथ्वी है ना, छोटा सा है, इसके जैसे करोड़ों असंख्य है, जिसपे कितने ही प्राणी निवास करते हैं, असंख्यों ऐसे पृथ्वी जैसे गोले। एक गोल है, केवल गेंद है, गेंद अपनी छोटी सी है, ऐसे कितने ही है। पृथ्वी से बड़ा है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान ने, सब दुनिया ने राम 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 राम।